Hello, beautiful humankind of the planet Earth। मैं हूँ खुशरोज एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट गिव दिस वर्ल्ड बैक टू गॉड। इस दुनिया को गॉड के हवाले करें, ईश्वर के हवाले करें, अल्लाह के हवाले करें। इन एसेंस इसके जो क्रिएटर है उसके हवाले करें। ये कोई कमांड नहीं है खुशरोज की तरफ से, ये मैंने रियलाइज़ किया है अपने पिछले जर्नी से लेके अब तक कि हर किसी को एक ना एक दिन खुद से शुरुआत होती है, खुद के मैनिफेस्टेशन को लेके। गॉड को सबमिशन जाना ही है। और गाइस, आज क्रिसमस है, आज एक्स मैश डे है, आज 25 दिसंबर है। और 25 दिसंबर एक ग्लोबल समझो त्यौहार मनाया जाता है। हर जगह छुट्टी होता है इसका। यश शायद उतना मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इंडिया में तो छुट्टी होता है सरकारी जगहों में। और ये जो त्यौहार है, ये ना मुस्लिमों का त्यौहार है, ना हिंदुओं का त्यौहार है, ना सिख का त्यौहार है। ये है क्रिश्चियंस का त्यौहार। उन लोग का और भी चीज़ होता है, छोटा मोटा, थैंक्स गिविंग हो गया, ये सब चीज़ें, लेकिन मेन यही क्रिसमस ही है और हम सब ये जान रहे हैं। तो आज ही के दिन मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ की क्योंकि हमें सबमिशन से पहले रियलाइज़ करना होगा कि आखिर मेरा एज इंडिविजुअल और हमारा एज कलेक्टिव सबमिशन किसे जाना चाहिए। गिव दिस वर्ल्ड बैक टू गॉड। तो हमें सबसे पहले गॉड को समझना होगा कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या गॉड एक इमेजिनरी थिंग है बहुत सारे एथियस्ट के माइंड से, या गॉड कोई हेरी टेल है, मतलब कहानियाँ हैं। ये हमें समझना होगा। और मुझे यहाँ तक लगता है कि हमारा कॉन्शियसनेस अभी कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर चुका है गॉड के बारे में कि गॉड आखिर कौन है, कौन हो सकता है। मैंने जो अपने जर्नी में रियलाइज़ किया कि देयर इज़ ओनली वन गॉड। ईश्वर एक है, अल्लाह वही है जो कि एक है, अद्वितीय दूसरा हो नहीं सकता है। लेकिन बहुत सारे हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग बिगिनर लेवल में है। यस, 11 अवेकनिंग, एंजल गाइड्स, देखो बर्ड भी उधर गा रही है ना, एंजल के द्वारा गाइडेंस, स्पिरिट गाइड्स, इनकॉर्पोरियल बीइंग्स, इन सब चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं। और उन्हें लगता है कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स ही गॉड है। लेकिन दोनों में फ़र्क आता है। जैसे हिंदी नाम ही है यूनिवर्स का ब्रह्मांड। फ़र्क देखिए आप, क्रिएटर का नाम आया, फिर उसकी बनाई ब्रह्मांड। यूनिवर्स है तो गॉड है, गॉड के बिना यूनिवर्स का कोई मीनिंग नहीं है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फिर तो आप और हम वही खुला नंगा यूनिवर्स में जी रहे हैं, किसी को सबमिशन नहीं जा रहा है, बस कि वही हम ही हैं, हम चल रहे हैं।
अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से काम कर रहे हैं। वही मैंने जो बोला कि आपको सबसे पहले रियलाइज़ करना होगा सबमिशन से पहले कि गॉड है। वही आप किसी गलत जगह तो सबमिशन नहीं दे सकते हो, अपने विल को किसी गलत जगह पे तो सबमिट नहीं कर सकते हो। टिपिंग पॉइंट ये है, आपको परखना होगा, समझना होगा, गॉड को रियलाइज़ करना होगा, जानना होगा, तब आपका सबमिशन उस पे जाता है, तब आप उस पर सबमिट करते हो। और इसी को समझने के लिए आप और हम जिस भी तरीके से पढ़े हैं, हमारे पास बहुत सारी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है, एंशिएंट बुक्स है, रिलीजियस बुक्स है, हमारे पास साइंस है, हमारे पास कॉस्मोलॉजी है, हमारे पास एस्ट्रोलॉजी है, बहुत चीज़ें हैं हमारे पास कि हम पढ़ें, हम एग्ज़ामिन करें। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। जिस लाइफ की हम एग्ज़ामिन नहीं कर रहे हैं, परीक्षा नहीं ले रहे हैं, जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं, वो ज़िंदगी, वो लाइफ जीने लायक नहीं है। तो वही आप यूनिवर्स में जी रहे हो, खुला नंगा यूनिवर्स में आप एग्ज़ामिन नहीं कर रहे हो, तो क्या आप एग्जिस्ट ही कर रहे हो। सो हमें गॉड को सबसे पहले रियलाइज़ करना होगा। और मैंने रियलाइज़ किया, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देयर इज़ ओनली वन गॉड। यस, देयर इज़ ओनली वन गॉड। गॉड वही है जो एक है और जो क्रिएटर है और जो ओरिजिनेटर है। यस, निकोला टेस्ला अंकल ने भी कहा है, देयर इज अ कोर ऑफ दिस यूनिवर्स। एक मुख्य जगह है, वही इनविजिबल कोर, मुख्य जगह है, वही मुख्य जगह से सारा क्रिएशन है। ओरिजिनेटर भी वो, क्रिएटर भी हो, सस्टेनर भी हो, विदाउट एनी पार्टनर। यस, गॉड की खूबसूरती यही है, विदाउट एनी पार्टनर, उसका कोई पार्टनर नहीं है, वो वन एंड ओनली है। और इससे हम, वही मैंने धर्म में बोला, धर्म में ही पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल खुले मन से, पवित्र मन से, पाक मन से। जिस भी धर्म में आप घुसना चाहते हो घुसो, उसको पढ़ो, उसकी बुक्स को पढ़ो, उसकी टीचिंग्स को पढ़ो आप। जैसे हम सब भारत में पैदा हुए हैं, पढ़ें। यहाँ बहुत सारे रिलीजन्स हैं, हिंदू रिलीजन है मेन, उससे फिर बुद्धिज़्म निकल गया, देखो जैनिज़्म निकल गया, और हिंदू और मुस्लिम के बीच में सिखिज़्म निकल गया। कि आप अभी जैसे भी पढ़ो, आप एक ही ईश्वर को, एक ही खुदा को, एक ही अल्लाह को पाओगे। मैंने भी वही पाया। यस, हिंदू के बहुत सारे गॉड्स नहीं है, देवी देवता बोले हम सब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वही तो एग्जामिन करना है कि हमारा हायर सेल्फ है, हमारे पूर्वज का हायर सेल्फ था। आप पढ़ो ना अच्छे से, वही खुले मन से पढ़ो, दलाली नहीं करो, तो आप एक ही ईश्वर को पाओगे। और क्रिश्चियनिटी, आज 25 दिसंबर है, क्रिश्चियनिटी में क्या है, जीसस क्राइस्ट के थ्रू, जीसस क्राइस्ट के थ्रू। और बहुत सारा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड, तो वो गॉड का भी उसे बोला था, जीसस क्राइस्ट भी गॉड ही है, कभी नहीं। अब बाइबल भी पढ़ के देखो, जीसस क्राइस्ट कभी नहीं बोलेंगे कि आई एम गॉड। और इसे वही हम अपने बॉडी में एग्जामिन करें, अपने अंदर एग्जामिन करें, हम जीसस क्राइस्ट को गॉड नहीं पाएंगे। लेकिन एक टिपिंग पॉइंट बहुत ही बड़ा है कि हम एंटी क्राइस्ट नहीं हो सकते हैं, हम एंटी क्राइस्ट नहीं हो सकते हैं। इस्लाम एंटी क्राइस्ट नहीं है। कुरान में एक पेज ही है, वही मदर मेरी, उसमें है मरियम के नाम से, और हिंदी सभ्यता में जो गीता के नाम से है। लेकिन इसमें अलग कॉन्सेप्ट है, आने वाला का है, उसमें निकलने वाला का है। तो वही मदर मेरी का जो बेटा है जीसस क्राइस्ट, वर्जिन मदर मेरी का, यस, तो उसे हम और आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं क्या। यहाँ पे एक धरती का वो हायर सेल्फ निकलना, सोल का वाइब्रेशन, वही है जीसस क्राइस्ट, हर एक इंडिविजुअल के अंदर है। तो हम जीसस क्राइस्ट को स्केप नहीं कर सकते, एंटी क्राइस्ट नहीं बन सकते हैं। और वही जो हम लोगों ने एक दज्जाल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, दज्जाल वही हुआ जो कि एंटी क्राइस्ट बनना चाहता है, मतलब कि है ना, दज्जाल यकीन करता है कि गॉड एक है, दज्जाल इतना होशियार है, लेकिन वो वही मैनिपुलेट करने के चक्कर में एंटी क्राइस्ट बन जाता है। वही जीसस क्राइस्ट के बिना क्रिएशन नहीं होता, वो हायर सेल्फ है। लेकिन फिर आप उससे नीचे जाएं,
ये दिल आएगा, ये दिल में होली कुरान आया है, फाइनल रेवलेशन, कि वो बदल नहीं सकता है। यस, और इसे मैंने अपने जर्नी में रियलाइज़ किया। यस, क्या मैं हिंदी बोल रहा हूँ इसे मैं बदल सकता हूँ? क्या जो क्रिएशंस हो गई है पहले हमारे पूर्वज जो करके चले गए हैं, क्या हम उसे बदल सकते हैं? हम बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हुई है उसे हम बदल नहीं सकते हैं। और यहाँ पे ही रामायण आता है। 4 ब्रदर्स जो हम सब देखते हैं, गांव घर में देखोगे आप, स्वास्तिका होली सिंबल माना जाता है। यहाँ लिखा रहता है शुभ एंड लाभ। वही स्वास्तिका का जो जहाँ पे क्रॉस लगा है, उसी को वाइड करोगे, जैसे लूडो हम खेलते हैं, वही एक काबा खाना। बॉडी में हमारा दिल, और दिल में धड़कन देने वाले वही एक क्रिएटर। सो हम जिस भी तरह से पढ़ें माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारा सबमिशन अभी एक क्रिएटर, एक गॉड पे जाना चाहिए। और रूमी साहब ने भी कहा है कि असल शांति, असल पीस, असल अमन हमारे ज़िंदगी में तभी आती है जब हम अकेले ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ, खुदा के साथ, वाहेगुरु के साथ, द मोस्ट हाई लॉर्ड के साथ होते हैं, तभी असल पीस आती है। बाकी ये दुनिया परफेक्ट नहीं है। दुनिया में वही बहुत सारे लोग एथियस्ट भी हैं, बहुत सारे लोग डार्कनेस में खोए हुए हैं, बहुत सारे लोग का गॉड पे, ईश्वर पे, अल्लाह पे फेथ ही नहीं है, ईमान ही नहीं है। तो वो क्या है? वो भी खाना ही है, मतलब ईगो ही है। ईश्वर तो वो है, अल्लाह तो वो है, वो किसी को छोड़ ही नहीं सकते हैं भाई। ब्रह्मांड है ये, उसकी बनाई कायनात है, उससे भाग ही नहीं सकते हैं। वही तो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। कैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे? रह के ही ना आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। वही तो है द फाइनल रेवलेशन, होली कुरान। और होली कुरान ही आता है तो गीता और कुरान की खूबसूरती को बराबर कर देता है। इसे आप अभी रियलाइज़ कर चुके हो, हम अभी रियलाइज़ कर चुके हैं। क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स, आप मिट्टी में मैनिफेस्ट हो के ही नहीं हो तो आकाशिक रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है? सारा सीक्रेट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करता है। हम लोगों ने सुना होगा द होल एग्जिस्टेंस इज़ विद इन अस, द होल एग्जिस्टेंस इज़ विद इन यू। पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। तो वही आप एग्जामिन करो, क्या आप अगर खुद को भगवान मानते हो मान सकते हो क्या? तो आप नहीं तो कोई नहीं, आपके पूर्वज भी नहीं, हमारे पूर्वज भी नहीं। भगवान, ईश्वर, अल्लाह वही है। कुन फयकुन, जब कुछ नहीं था तो वो था। आगे वही कि वो क्रिएटर है, वो ऑल नोइंग है। और इसे मैंने माय ब्रदर्स एंड सिस्टर रियलाइज़ किया है। ट्रूथ कांट बी टोल्ड, इट हैज़ टू रियलाइज। वो ऑल नोइंग है, वो आपके पूरे डीएनए को जान रहे, पूरे कहानी को, पूरे सिस्टम को, इस पूरे ब्रह्मांड के, पूरी कायनात के चीज़ को जान रहे हैं, उसकी बनाई कायनात है। तो हम क्रिएटर को ही हम नेगलेक्ट कर देंगे, वही खाना के चक्कर में हम दज्जाल बन जाएंगे, एंटी क्राइस्ट बन जाएंगे, मैनिपुलेट करेंगे कि आओ ना भाई मैनिपुलेट करते हैं इस प्रकार से, उस प्रकार से, उस प्रकार से। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जहन्नम का आग मिलेगा, इस दुनिया का थोड़ा सा खजाना मिलेगा। बाकी जो असल शांति होती है, असल कामनेस जो होती है, जो सुकून होता है, जो शीतलता होती है, वो नहीं मिलेगी। तो आपको क्या चाहिए? और सबमिशन नहीं आएगा एक ईश्वर पे, एक अल्लाह पे, एक गॉड पे, एक क्रिएटर पे, एक लॉर्ड पे, सबका मालिक एक, उस पे सबमिशन नहीं आएगा तो आप भटकोगे, बहुत भटकोगे। तो वही हम भारत में पैदा हुए हैं। बोला था नहीं, यहाँ अंग्रेज आया था, शासन करना चाहता था और हिंदू और मुस्लिम मिल के उसे भगाया था। इसका मतलब भी वही है कि जीसस क्राइस्ट को कभी गॉड नहीं मानेंगे, लेकिन जीसस क्राइस्ट को इस्लाम में भी प्रॉफिट माना गया है। और हिंदी सभ्यता में भी क्या बोला जाता है? देवी एंड देवता। यस, देवी एंड देवता, 33 करोड़ देवी एंड देवता। इसका क्या मतलब है? वही 33 करोड़ देवी एंड देवता, 33 मैजिक, 33 वाइब्रेशन, इटर्निटी से और इटर्निटी तक रहेगा। जीसस क्राइस्ट इज द अल्फा एंड जीसस क्राइस्ट इज द ओमेगा, अंत और आरंभ। लेकिन बीच में आ जाता है दिल। सबको इसी तरह दिल मिला था हमारे पूर्वज को,
और हमें मिला है और इटर्निटी तक हमें मिलता ही रहेगा यस, अनंत काल तक, आखिरत तक। सो अभी एक लौट पे अपने विल को सबमिट करें। और हम सब देख रहे हैं यस, कोरोना वायरस पैंडेमिक से, रसिया यूक्रेन से, भूकंप से जो बहुत जगह हुई, जो बाढ़ आई, जो ज्वार भाटा आया, ट्रेन टकराई इंडिया में, टर्की में भूकंप, सीरिया में भूकंप, और सबसे बड़ा पैलेस्टाइन और इज़राइल का युद्ध। तो वही हम सब जो स्पिरिचुअल कम्युनिटीज सब भी वो सब बाईपास में जा रही है कि हाँ इधर उधर से निकल जाएं, लेकिन नहीं, कानून को समझना होगा, कानून को समझना होगा। कानून, असल कानून उधर से ही बनाई गई है, और बाकी हमने जो यहाँ कानून बनाया देखो सही जगह पे आ गए। हम भारत में 26 को क्या मनाते हैं, गणतंत्र या क्या बोलते हैं, हाँ गणतंत्र ही ना भाई, मतलब कानून लागू हुआ था 26 जनवरी को ही। क्यों 26 इंग्लिश में 26 लेटर है। वन अर्थ का ही मतलब हुआ वर्जिन मदर मेरी, माँ मरियम, माँ गीता। वन अर्थ का ही मतलब वर्जिन। वर्जिन आप और हम समझ सकते हैं वर्जिन का क्या मतलब है, वन अर्थ। सो अर्थ से ग्राउंड करें खुद को एंड गिव दिस वर्ल्ड बैक टू गॉड। यस, हम और आप कंट्रोल करने के लिए नहीं बने हैं माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखो ये भी डगमगा गया, मैंने कंट्रोल नहीं किया। हमारा डिज़ाइन ही कंट्रोल करने के लिए नहीं बना है। हम खाते हैं तो ऑर्डर होता है, खाना पचता है, प्रेशर आता है, लेटरिन करते हैं, पानी पीते हैं, उसका प्रेशर बनता है, पेशाब फिरते हैं। हमारा सिस्टम कंट्रोल करने के लिए बना ही नहीं। कंट्रोल सिर्फ एक ही कर सकता है, जो कि इस पूरे एग्जिस्टेंस के क्रिएटर है। उसकी महानता ये है कि वो एक है, वो बहुरूपिया नहीं है, वो एक है और वो बहुत ही दयावान है, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट ग्रेसियस। बहुरूपिया हम सब इस माया में बन जाते हैं, दैट्स नेचुरल। लेकिन खुदा, ईश्वर, अल्लाह बहुरूपिया नहीं है, वो महान है और वो एक है। सो गिव दिस वर्ल्ड बैक टू गॉड। यस, क्योंकि वही संभाल सकता है, हम सब नहीं संभाल सकते। बस हम सब अपना काम कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं मदर अर्थ में, इस अर्थ में। वन लव में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। यही काफ़ी है, यही काफ़ी है। यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर विल टू योर लॉर्ड, द मोस्ट हाई। थैंक यू। हैप्पी क्रिसमस।